दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा जो आप जानते हैं कि चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। उसमें कई सारे टॉपिक हम करा चुके हैं, जिसमें से जो अगला टॉपिक है आज हमारे पास शेष फल पर आधारित, जिसमें शेष बचता है। उन क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे ये चीज आज जानेंगे और कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा वीडियो लंबा हो और 1 से 2 टॉपिक बताए जा सके। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, ज्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 12, 9, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। कहने का मतलब है कोई ऐसी संख्या है, ठीक है, कोई ऐसी संख्या जो हमें नहीं पता जिसमें क्या है, जिसमें जो संख्या है उसमें यदि 8, 12, 9, 15 मतलब इन चारों से भाग दिया तो शेष कितना बचे, एक बचना चाहिए। तो हमारे पास हमने आपको बताया कि जहां भी छोटी से छोटी संख्या आएगी तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम इनका हम निकाल लेंगे। तो चलिए सीधा क्या करेंगे, 8, 9, 12, 15 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा। पहले किससे काट ले, 3 से काट ले। चलिए 8 जाएगा नहीं 3 से, तो 8 ऐसे लिखाएगा, 3 से 9, 3 से 12, 3 बचे 15। इतने बार चला जाएगा। आज क्वेश्चनों को थोड़ा सा हम स्पीड में बताएंगे ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करा सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सके, ताकि हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है वो जल्दी से खत्म हो सके। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके आप पहले देख लीजिए, उसमें आपको बहुत ही बेसिक से हमने बताया है किस तरीके से आपको क्या करना है। तो इसमें इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताएंगे कि एलसीएम निकालना आपको अच्छे से आ ही गया है, सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन करना है बस ये देखना है। ठीक है, तो हमने कहा जब छोटी से छोटी संख्या आएगी तो क्या निकालना होगा, हमेशा आपको एलसीएम ही निकालना है। और यदि बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो क्या करेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे। ठीक है, ये चीजें हमको याद रखनी है। फिर उसने कह रहा है कि सदैव एक शेष बचे, इन सबसे भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेष एक बचना चाहिए। तो इस शेष को क्या करेंगे, किस तरीके से ऐड करेंगे, क्या माइनस करेंगे, क्या करना है, ये चीज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो हमने कहा पहले 3 से काट लिया, इसके बाद अब किससे काट ले, 2 से काट लिया जाए। 2 4 जा 8, 3 2 बार जाएगा और ये 5 से 5। फिर हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, 3 एक बार जाएगा और 5। अब ये कोई एक से नहीं जाने वाला है, ठीक है, ये कोई क्या है, कोई एक नहीं जाएगा, तीनों के लिए अलग अलग चाहिए हमको। 2 से अलग जाएगा, 3 अलग अपने आप से आप जाएगा और 5 अलग से जाएगा। तो आगे काटना नहीं, इसको डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया है क्योंकि 2 यहाँ 2 बार है, तो एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ 2, तो हमने 3 बार 2 लिख लिया। एक बार ये 3 है, एक बार ये 3 है, तो हमने 2 बार 3 लिखा और 5 केवल यहीं पे, तो एक बार हमने क्या किया 5 लिख लिए। इस तरीके से इन चीजों को हम लिख लेंगे। अब क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 ये हो गया तो 24 से धन नोट कर लिया, इंटू कहां तक हमने कर लिया, यहां तक कर लिया, 3 बचे 15। ये आपको समझ में आया कि यदि हमको 24 का टेबल नहीं आता, हमको मान लिया बाई चांस अगर हमने कहा 24 का टेबल नहीं आता तो 24 से 72 होता है, लेकिन अगर 24 का टेबल नहीं आता तो हम इधर से करके कर लेंगे। ठीक, तो चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 चक्कू 60, 60 के 0 कैरी कितना आया, 6 आया, और 15 दूना 30 3 और 15 दूना 30 और 6 36, कितना आएगा 360 क्या हो गया, एलसीएम आ गया। लेकिन ये कौन सी संख्या है, ये क्या निकला हमारे पास, एलसीएम निकल के आ गया। तो ये संख्या क्या है, ये वो संख्या है जो 8, 12, 9, 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो हमसे बोला गया है कि सदैव अगर इन संख्याओं से विभाजित किया जाए तो सदैव क्या, शेष एक बचना चाहिए। तो ऐसा इसमें क्या कर दिया जाए तो एक शेष बचे। हमने कहा ये पूरा पूरा जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगी, अगर इसमें हम एक ऐड कर दें तो वही एक शेष बच जाएगा ना। अगर मान लिया कोई 30 है, हमसे कहा गया कि कोई ऐसी कोई संख्या जो 15 से डिवाइड की जाए एक शेष बचे। तो हमने कहा अगर हम 15 है, एक तो 15 है, अगर 15 में एक जोड़ दे तो एक शेष बच जाएगा। यदि 30 है, मान लिया अगर 30 को भी ले लिया, अगर इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चली जाएगी, पूरा पूरा 2 बार चली जाएगी।
लेकिन अगर इसमें हमें एक शेष बचाना है तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे 31 कर देंगे तो एक शेष बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है, एक शेष बचाना है। जब एक शेष बचाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोड़ देंगे तो 361 इसका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन को समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पीछे करेंगे और एक बार और चेक करेंगे, एक बार और देखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 4 5 6 7 8 से भाग दिया जाए तो 3 4 5 6 7 शेष बचे। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि कोई ऐसी संख्या है हमारे पास जिसमें यदि 4 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचे, 5 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचे, और 6 से भाग दिया जाए तो 5 शेष बचे, 7 से भाग दिया जाए तो 6 शेष बचे, और यदि 8 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचे। यही तो कह रहा है कि अगर 4 5 6 7 8 से भाग दिया जाए तो यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, तो 3 4 5 6 7 शेष बचे। ठीक है, देख लीजिए जो सीरियल में नंबर देगा ये दिया गया है वही सीरियल में नंबर इस चीज को दिया गया। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बीच का डिफरेंट निकालेंगे कि इनके बीच का डिफरेंट। तो मान लिया 4 से 3 इधर इनको माइनस करेंगे तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 4 से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 5 से 4 जाएगा तो सबके बीच में अंतर क्या आएगा, 1 ही आना है, मतलब 1 इनका सबका अंतर है। तो चलिए पहले हमको अगर छोटी से छोटी संख्या दिया गया तो एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, जो संख्याओं जिनसे भाग दिया जा रहा है। शेष का एलसीएम कभी नहीं निकालेंगे, हमेशा एलसीएम उस संख्या का निकालेंगे जिस संख्या से हमको क्या करना है, भाग देना है। तो 5 6 7 8 का भाग देंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर निकाल लेते हैं, 5 6 7 8 4, ठीक है, 4 में है। चलिए देखते हैं, 2 से काटा जाए इसको तो 5 तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 7 अपना ही रहेगा, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 2 बार, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, हमको 2 से ही काटना है। तो 5 जाएगा नहीं, 3 अपने से जाएगा, 7 अपने से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ठीक है, ये हो गया इतना। अब 5 अपने से जाएगा, 3 भी अपने से जाएगा, 7 भी अपने से ही जाएगा, 2 भी अपने से ही जाएगा, ठीक है। बाकी ये 2 बार होगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। चलिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। गोल्डन वाला लगाएंगे तो 24 ही आया इंटू 5 सते 35 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35 चकू कितना हो गया, 140 का 0 हासिल कितना है, 14 है, और 35 गुना 70, और 70 और 14 जोड़ेंगे कितना आएगा, 84। कितना हो गया, 840। 840 इसका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा, मतलब 840 ऐसी संख्या है, 840 ऐसी संख्या है जो 4 5 6 7 8 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी। यही तो है, जब इन 4 5 6 7 8 का एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 840 आ रहा है। लेकिन हमको शेष कितना बचाना है, 3 बचाना है। अगर 4 से भाग देंगे तो पूरा जाएगा, और शेष कितना बचाना है, इसमें 3 बचाना है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 अगर हम माइनस कर दें इसमें तो शेष 3 बच जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं समझ में तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। हमने कहा कोई संख्या ले ले जो पूरी डिवाइड हो रही, मान लीजिए 4 है, ठीक है, 4 है, 4 में ऐसी कोई संख्या ले लो जो पूरी डिवाइड, मान लिया 12 ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, 12 ले लो, 8 ले लो, जो 4 की मल्टीपल हो, ठीक है। अगर 12 है तो 12 क्या होगी, पूरी डिवाइड हो जाएगी। हमने कहा 12 में आपको 3 शेष बचाना है, मतलब 12 में आपको 3 शेष बचाना है। तो क्या करेंगे आप, इसमें जो जितना शेष बचाना है उतना माइनस कर लो, इसमें से जितना शेष बचाना है उतना माइनस कर लो, तो कितना आएगा, 1। अगर 1 इस 12 में घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो अगर 1 12 में घटाए तो कितना बचेगा, 11। तो
अब हम इस 4 से 11 को अगर हम माइनस करेंगे, 11 को सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितना है, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 11, 3 कितना आ गया, ये हमारा 6 आ गया। तो सेम यही चीज इसमें भी फॉलो हो रही है कि जब भी हमें शेष निकालना होता है किसी संख्या से, कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 3 हमको शेष बचानी है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिए, और जो अंतर आ रहा है, जो भी अंतर आएगा उसको क्या करेंगे हम एलसीएम से माइनस करा देंगे। तो अगर 840 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 839। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। 839 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपको, तो अगला क्वेश्चन हमारा सेम टाइप का वही है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर, ठीक है, 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर 7, 10, 13, 16 शेष बचे। सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको पहले ट्राई करिए अपने हाथ से। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे, फिर आपके बाद इसके बाद सोल्यूशन के वीडियो पॉज करिए और इसको पहले ट्राई करिए। अगर नहीं होगा इसके बाद ही आपको सोल्यूशन इसका देखना है। तो चलिए हम इसको सेम तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे, 12, 15, 18, 21 माइनस 7, 10, 13, 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ से भी 5 बचने वाला है, यहाँ से भी 5 बचेगा और यहाँ से भी 5 ही बचने वाला, मतलब अंतर कितना है इसका, 5 आया। और 12, 15, 18, 21 का एलसीएम लेंगे तो 12, 15, 18, 21, ठीक है, कितना आया, 12, 15, 18, 21। तो इसको कितने से काट लिया जाए, 3 से काट लिया जाए। तो 3 छक्को 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। अब इसको कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 जाएगा नहीं, 2 3 6 7। देखिए मेन चीज है एलसीएम में कभी भी आप ऐसे काट रहे हैं, ठीक है, तो उस तभी तक काटो जब तक कोई दो संख्या एक टेबल से जा रही है। कोई भी दो संख्या, जैसे यहाँ पे 4 और 6 एक संख्या जा रही है, तो हमने 2 से इसको काट दिया। अब जानते हैं 2, 5, 3, 7, ये इन तीनों, इन चारों के लिए अलग अलग टेबल में पहले 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, 5 से काट 7। इससे अच्छा है, काटने से समय बर्बाद करने से अच्छा है इसको यहीं पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार 2 है तो 2 इंटू 2 करेंगे, 2 बार 3 है तो 3 इंटू 3 करेंगे, इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 36 इंटू 5 सते 35। तो अगर 35 इंटू 36 करोगे तो कितना आएगा, 35 छक्का कितना हो गया, 210। 35 छक्का 210, हासिल आवा 21, और 35 दूना 70, 105 में 121 जोड़ेंगे, 35 दूना 70, 105, 105 इंटू 21, 6 2 1, 126, मतलब 1260 है, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत इजी। देखिए मल्टीप्लाई करना कोई बहुत चीज अच्छी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में। अगर आपको 35 36 बड़ा लग रहा है तो आप छोटी छोटी संख्याओं से भी कर सकते हैं। 36 कर लिए, पहले 5 से कर लिया, फिर 7 से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से आ जाएंगी कि 35 का टेबल किस तरीके से पढ़ेंगे, 35 छक्का कितना हो रहा है, 35 नहीं कितना हो रहा है, इस तरीके से आपको आ जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। अब हमने कहा कि 35 और 36 का मल्टीप्लाई 1260 हो गया। 1260 अगर हो गया, अब ये तो आंसर नहीं निकला, ये क्या निकला, ये है एलसीएम। लेकिन हमें शेष कुछ बचाना था, कितना बचाना था, 7 10 13 16। तो इसके लिए क्या करते थे, हमको पता था कि इसका जो अंतर है वो क्या करना है, माइनस करना है। तो 1260 में अगर 1260 में हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1255। तो 1255 क्या हो जाएगा, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आपका आंसर 1255 आ रहा था तो आप एकदम समझ में आ गया आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आ रहा था तो आप इस तरीके को देख लीजिए। अगर अभी समझ नहीं आया तो एक बार और वीडियो को पीछे करिए और पीछे करके आप इस चीज को देख लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है
कि 5 अंकों की, ठीक है, ये 5 अंकों को दिख रहा है ना, इसमें हमने छोटा सा लिख दिया क्योंकि पूरा क्वेश्चन मिटाना पड़ता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं मिटाया। लिखा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 20, 25, 30, ठीक है, 20, 25, 30 से भाग दिया जाए तो क्रमशः भी लिख लो, यहाँ पे क्रमशः कहीं नहीं दे देता है, क्रमशः, ठीक है। क्रमशः का मतलब यही होता है कि 20 के लिए 15 दिया गया, 25 के लिए 20 दिया गया, 30 के लिए 25 दिया गया। यही क्रमशः का मतलब यही है कि जो संख्या पहले दिया गया उसके लिए पहला वाला, जो संख्या दोबारा दूसरी दी गई उसके लिए दूसरा, और तीसरी के लिए तीसरा, ठीक है। क्रमशः का मतलब यही होता है, कितना शेष बचे। तो इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसका सोल्यूशन देखिए। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, आप चेक कर लेंगे कि किस तरीके से आपका सही है या गलत है। तो चलिए हम सीधा से सिंपल वही फंडा कि अगर क्रमशः शेष बच रहा है तो इसको सबसे पहले माइनस करेंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए हमने कहा 20, 25, 30, 20, 25, 30, एस 15 माइनस 20 माइनस 25, तो 5 ही अंतर आ रहा है, 5 अंतर आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि वह 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम कितना निकलेगा, अगर 20, 25, 30 का एलसीएम निकालना है तो 5 से काटेंगे, 5 से 20, 25, 25, 5 से 30, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर वही की अब तीनों अभाज्य हो गई, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। पहले 2 किलो 5 लिख लो, तो इसको कर ले 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, 20 पंचे 100 और 100 तीन 300, मतलब ये तो आसान सा आ गया, ठीक है। अब कह रहा 300 एलसीएम, 300 ऐसी संख्या है, 300 ऐसी संख्या है जो 20, 25, 30 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर इसमें से आप यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 295, लेकिन ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो यदि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, हमने कहा सर 10,000 होती है। 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 अंक, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, 10 हो गई। अगर इसमें माइनस करोगे तो 9,999 कितना हो जाएगा, 9,999 हो जाएगा, मतलब 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे माइनस आपको नहीं करना है, माइनस आपको सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। माइनस क्या करना है, आपको सबसे लास्ट में करना है। पहले 5 अंकों की संख्या तो निकाल लीजिए। तो हमने कहा इसको क्या करेंगे, इसको हम 300 से डिवाइड कर देंगे। कितना, 300 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 0 से ये 0 काटेंगे, कितने बार जाएगा, 3 तरफ को 9, 3 तरफ को 9, मतलब 33 बार गया। तो यदि 33 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं तो 33, मतलब कि जो भी nवां पद आता है उससे +1 करते हैं। यदि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो -1 करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, अगर छोटी से छोटी संख्या आती है कोई भी तो यहाँ से क्या करेंगे, +1 करेंगे। यदि यह कहता कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, इसका मतलब HCF होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, HCF होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 5 अंकों की ये जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, इससे होगा। इसलिए जब यहाँ पे आएगा कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि इतने इतने से भाग देने पर भाग दिया जाए तो क्रमशः इतना इतना शेष बचे, तो इतना शेष बचे। तो इस चीज को भी थोड़ा अपने माइंड में रखना कि जब इसके सेंस में दिया जाए कि 5 अंकों की, 4 अंकों को, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो यहाँ पे आपको एलसीएम ही निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है कि आपके माइंड में आया कि बड़ी से बड़ी आ गया इसका मतलब एचसीएफ हो गया। इस वाले क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्या आएगा, 34वां पद आएगा। जो भी 34वां मल्टीपल आएगा, 300 का जो 34वां मल्टीपल आएगा वो क्या होगा, हमारी जो 5 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या होगी वो इससे डिविजिबल होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 34 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 34 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा वो कितना 10,000 है,
10,200 कितना आएगा 10,200। 10,200 क्या होगा 34 इंटू 3 करेंगे तो 3 चौको 12 के 2 और 3 चौको 9 10, 10,200 पूरा हो जाएगा। अब ये वो संख्या है जो 20, 25, 30 से 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 20, 25, 30 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें शेष बचाना है 15 हमको, तो क्या करेंगे 5 हम इसमें से माइनस, तो कितना आ जाएगा 10 195, 10,195 इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या आएगा सही आंसर आ जाएगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इधर लिख लें 10,195 इसका क्या होगा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस टाइप से है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 क्या 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13, 20 बचे। ठीक है, मतलब 2000 के आसपास ऐसी संख्या बताइए जो 15, 18, 25 से भाग देने पर 10, 13, 20 शेष बचे। तो अब निकटतम ज्ञात करना है, तो जब कोई संख्या हमको निकालना है जो इससे भाग जानी चाहिए, तो इसका मतलब सीधा क्या होगा एलसीएम ही हमको निकालना है। ठीक है, इसमें ये चीज नहीं दे रहा है कि एलसीएम हमको छोटी से छोटी संख्या निकालना है, लेकिन कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई ऐसी संख्या है जिसमें इससे भाग देंगे, जो संख्या हमारे पास दी है उससे क्या करेंगे भाग देंगे, भाग देने पर शेष कितना बचेगा 13, 10, 20 मतलब 10, 13, 20 शेष बचेगा। ठीक है, तो 15, 18, 25 से भाग दे रहे हैं और शेष कितना बच रहा है 10, 13 और 20 शेष बच रहा है। तो इसका भी डिफरेंट कितना आया 5, 5, 5। तो सीधा पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 18, 25 तो 5 से काट लीजिए इसको, 5 थे 15, 18 कटेगा नहीं, 5 और 25 इसको 3 से काट लेंगे तो 3 एकम 3, 3 6 के 18, 3। अब ये एक दूसरे से किसी से कटेगा नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करा लो। तो 5 गुणे 3 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे तो 55 कितना हो गया 5, 5 25 और 3, 6 18। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई 18 पंचे 90 का 0 कैरी 9, 18 पंचे 90 0 हासिल कितना 9 और 9 18 दुना 36 और 36 9 9 6 15 के 5 हासिल 45। ठीक, कितना आ गया 450, 450 आया। ठीक है, 450 आया है। अब हमको निकालना कितना 2000 के निकटतम। अब 2000 के निकटतम हमको निकालना है, वो 2000 से थोड़ा ज्यादा 2000 के पास होना चाहिए कुल मिला के। तो क्या करेंगे हम 45 जो 450 है इससे 2000 को भाग दे के देख लेंगे कि कितने बार जा रहा है। ठीक है, तो कितने बार जाएगा ये लगभग जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार अगर गया है तो 4 बार कितना 45 दोनों 90 9 दिन 18 180 मतलब 1800 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 200 बचेगा। अब ये बताइए ये 200 बचा है और यहाँ पे कितना है 450। यदि यहाँ पे होता 1700 यहाँ हो जाता 300 तो हम 2000 से आगे चले जाते। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे आधे से ज्यादा होता 450 से आधे से ज्यादा होता तो क्या करते हम 2000 के आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा है सिर्फ 200 है और यहाँ पे 450 है, मतलब 225 से ज्यादा होता तो मैं आगे बढ़ जाता, अगर 225 से कम है तो मैं पीछे ही रह जाऊंगा। मतलब 1800 ऐसी संख्या है जो इससे 15, 18, 25 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, और इसके बाद कौन सी संख्या आएगी इसके बाद आएगी 2250। तो ये बताइए 2000 एक 1800 है
एक 1800 है, एक है 2250। तो कौन सी 2000 के नजदीक है, कौन सी 2000 के नजदीक है, 1800 है या 2250 है? तो कोई भी बता देगा सर 1800 ज्यादा पास है। क्यों? क्योंकि ये 50 ज्यादा है। अगर ये 2200 होती है 1800 तो दोनों बराबर होते, 200 का डिफरेंट नहीं था। इसमें 250 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है? 200। तो ये कितना है? ये 2000 के ज्यादा करीब है। हमको इसमें बचाना कितना है? 10, 13, 20 बचाना। इसका मतलब माइनस कितना करना है हमको? 5 माइनस करना है। तो 1800 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 1795 क्या आएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चन को समझने का, लैंग्वेज को पकड़ने का। अगर एक आज से आपको समझ नहीं आ रही कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या नहीं दिया है, बड़ी संख्या नहीं दिया है, तो ये चीज हमेशा याद रखो। एलसीएम और एचसीएफ में सिर्फ एक डिफरेंट है। एलसीएम जब निकालते हैं तो जो संख्या निकालते हैं, एलसीएम जो निकल के आता है वो संख्या किससे भाग होती है? जिस संख्या का एलसीएम निकालते हैं, जो संख्या हमें दी होती है उससे वो क्या होती है? पूरी पूरी कट जाती है। लेकिन एचसीएफ मतलब मासा में ऐसा होता है कि जो संख्या निकालते हैं उस संख्या से जिसका मासा निकालते हैं वो संख्याएं कटती हैं। समझ गए? अगर इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो जितना एचसीएफ निकलेगा उससे ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।